नमस्कार, इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज से और देख सकते हैं एक पति, जी हाँ, एक पति जिसकी 4 महीने प्रेग्नेंट वाइफ की कल रात को मृत्यु हो जाती है। जी हाँ, 4 महीने प्रेग्नेंट थी। शुक्रवार को तबीयत जो है थोड़ी सी खराब होती है। सविता देवी उनका नाम था, 24 उनकी उम्र थी। तबीयत थोड़ी सी खराब होती है, ब्लीडिंग होती है, उन्हें हॉस्पिटल में लेकर आया जाता है। हालांकि शुक्रवार से लेकर कल शाम को 4 बजे तक उनकी तबीयत जो है ठीक कही जाती है, लेकिन कल शाम को 4 बजे के बाद उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ती है और कल रात को उनकी मौत हो जाती है। तो बहुत ही दुखद यह हुआ है, परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि सविता के उससे पहले एक 1.5 साल का और एक 3 साल का छोटा बच्चा है, बेटे हैं दोनों, और अभी भी 4 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। और इस तरह से डेथ हो जाना पूरे परिवार के ऊपर, उनके पति के ऊपर इस तरह से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। तो उनके पति से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सोनू कुमार। क्या कुछ हुआ था? सर, ये 2 शुक्रवार के बीमार हुआ था, शाम को लेकर आया था और तो हॉस्पिटल में मैं रखे थे। तो उसी टाइम इसको 104 बुखार आया। बुखार आने के बाद ये ले गया अंदर, ग्लूकोज लगा दिया। ग्लूकोज लगाने के बाद फिर सारे रात रखे और रात में फिर बाहर कर दिया, बाहर बैठा दिया। वहाँ से फिर सुबह 10-11 बजे ले गए हॉस्पिटल अंदर और बोला कि कोरोना टेस्ट करूँगा। कोरोना टेस्ट किया तो पॉजिटिव निकाल दिया। हाँ, फिर वो ले गया आईसीयू में। अच्छा। वहाँ जाके वेंटिलेटर पर डाल दिया। हाँ। तो बुखार जो है यहाँ पर आने के बाद हुआ है, घर पर नहीं? यही हुआ है जी, यही बुखार। घर पे ठीक था वो। घर पे क्या कुछ हुआ था कि यहाँ पर? घर पे ब्लीडिंग हो रहा था, इस चक्कर में तो ले गए। अच्छा। हाँ। फिर यहाँ पर जैसे इलाज चला तो ठीक थे उस वक्त? हाँ, उस टाइम ठीक थे। तो कल क्या हुआ था अचानक से? अचानक से उसको बुखार आ गया था, बस। अच्छा। बुखार आया था, यही बुखार आया था। हाँ, और यही दिक्कत था। परिवार में कौन कौन है? परिवार में बस मैं ही हूँ, 2 बच्चा है और मेरा परिवार था बस। कितने बच्चे, कितनी उम्र है बच्चों की? एक 1.5 साल की है और एक 3 साल की है। और अभी कितने मंथ्स प्रेग्नेंट थे वो? 4 महीने की। 4 महीने की। हाँ। और यहीं के रहने वाले हैं आप? हाँ, यहीं के। क्या कुछ काम करते हैं? दिहाड़ी करता हूँ। दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं। अब काफी दुखी कि बच्चों को किस तरह से पालेंगे, माँ नहीं है। देखो कैसे पालूंगा, अब दिहाड़ी करूंगा कि बच्चे को पालूंगा, भूखा मरना पड़ेगा। क्या लगता है मौत का कारण क्या लगता है? मैं यही कहता हूँ, कुछ गरीब आदमी हूँ, कुछ अगर सरकार की तरफ से मदद मिलेगा तो ठीक है, तो वैसे ही भूखा मरना पड़ेगा। मौत का कारण कुछ पता चल पाया? तो वही कोरोना पड़े अब, और क्या, अब कोरोना निकाला तो वही होगा ना, कोरोना की वजह से मौत हुआ ना। बुखार कितना ज्यादा तेज हो गया था? हाँ, 104 बुखार था। 104 बुखार। हाँ। क्या नाम है आपका? सोनू कुमार। तो वो खाना खुना खा रही थी कुछ? हाँ, कल 4 बजे खाना खाया थी। जो 2 दिन एडमिट था ना, रोटी एक भी नहीं खा रहा था। कल 4 रोटी खाया और पानी पिया ऐसा, और मेरे से बात भी किया। 4 बजे के बाद उस सीरियस हो गया। अच्छा, मतलब तब तक हाँ। उससे पहले तक तबीयत ठीक हाँ, थी? 4 बजे से पहले? हाँ, मैं पूछा भी था, ठीक है? तो करा हाँ ठीक हूँ, मैं ठीक हो जाऊँ। और उसके बाद 4 बजे के बाद उसको उल्टा सांस चलने लगा। अच्छा। हाँ। डेथ कब हुई? रात को? रात की हुआ 2:30 बजे। 2:30 बजे। हाँ। तो काफी गरीब परिवार है और 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। सविता देवी उनका नाम बताया जा रहा है। 4 मंथ्स प्रेग्नेंट थी और तबीयत खराब होती है, ब्लीडिंग होती है, उन्हें हॉस्पिटल लेकर आया जाता है कल्पना चावला। हालांकि ट्रीटमेंट चलता है तो तब तक ठीक रहते हैं, लेकिन कल शाम को 4 बजे के बाद जो तबीयत है अचानक से बिगड़ जाती है और बुखार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। 104 बुखार हो जाता है और रात को तकरीबन 2:30 बजे उनकी डेथ हो जाती है। तो आप लोगों से यही अपील रहेगी कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आप कौन है उनकी? मैं जेठानी। जेठानी। क्या कुछ हुआ था? बस मैडम जी कुछ नहीं था, इसको शुक्रवार को लेके आए थे हम। ठीक आई, चल फिर के आई अपने आप। अच्छा, खुद चल के आई है? हाँ जी, बस यहाँ आई तो हमने कहा जी एडमिट कर लो इसको। बात भी सही से नहीं करते हैं, वही वाली बात है ना जी, गरीब का कोई नहीं है। अच्छा। तो रात इसने दम तोड़ दिया जी 2:30 बजे। रात को एकदम से इसकी हालत ज्यादा खराब हो गई, उल्टी सांस चलने लग गई थी। अच्छा। हाँ जी। तो क्या वेंटिलेटर पे रखा हुआ था? हाँ जी, वेंटिलेटर पे थी मैडम जी। मतलब उससे पहले तक ठीक था? उससे पहले ठीक थी, बात भी कर रही थी अच्छा भला। अच्छा। हाँ। क्या परेशानी क्या आई थी हॉस्पिटल में? परेशानी जी बस यही है, केयर नहीं है जी यहाँ। उनको एडमिट किस लिए? लेडीज है, प्रेग्नेंट है, लेकिन लेडीज डॉक्टर कोई नहीं आई देखने। जेंट्स ही डॉक्टर ट्रीटमेंट। लेडी डॉक्टर कोई नहीं है? नहीं जी, लेडीज डॉक्टर कोई नहीं आया। हमारे तो सरकार द्वारा नहीं, यही हाथ जोड़ के निवेदन है, जिस गरीब की बेचारे की मदद की जाए। बच्चे छोटे हैं, कोई मदद कर दे सरकार, सबकी करते हैं, हमारे लोगों की भी कर दे। और काफी दिहाड़ी मजदूर का काम? हाँ, दिहाड़ी मजदूरी करता है जी। हाँ जी। बच्चे संभालेगा, लापरवाही लगती है? लापरवाही तो है ही सर जी, देख ही रहे हो आप, हमारे साथ क्या सबके साथ ही है जी। आए दिन ये तो न्यूज चलाते ही हो आप लोग। क्या नाम है आपका? जी सोनिया। क्या कुछ मांग रहेगी अब आपकी? देखो सरकार कोई मदद कर दे, और क्या मांगेगा।
सरकार को मदद कर दे, गरीब आदमी है, छोटा छोटा बच्चा है, कैसे आप बच्चे को छोड़ के काम करने जाएंगे जी? अब बच्चे को देखेगा कि काम करने जाएंगे। कितनी उम्र होगी बच्चों की? बच्चा बहुत छोटा है, एक तो 1.5 साल का है, छोटा है, चल फिर नहीं बचा सकता है, एक 3 साल का है। मतलब बच्चों को पता भी नहीं है माँ के साथ क्या हुआ? बच्चे को पता भी नहीं है माँ के साथ क्या हुआ नहीं हुआ। बार बार माँ को ढूंढता है बच्चे, कहता है कि मेरे मम्मी कहाँ गया, बुला के ला दो, बुला के ला दो। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो पड़ोसी है, इसका अति ननद को मैं जेठानी। कितनी उम्र थी उनकी? उनको हमारे पता, उसके पता होगा कितना। सविता देवी नाम था? हाँ, सविता देवी नाम था उसको। तो पहले ही छोटे छोटे बच्चे थे, बहुत 1.5 साल का बेटा, एक 3 साल का बेटा, और परिवार की तरफ से इस तरह से आरोप भी लगाए जा रहे हैं हॉस्पिटल के ऊपर कि यहाँ पर कोई केयर नहीं है। प्रेग्नेंट लेडी थी तो कोई लेडी डॉक्टर भी नहीं आई देखने। किस तरह से कि ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि अच्छे से केयर नहीं की गई, अगर केयर की जाती शायद वो बच जाती। हालांकि क्योंकि ये भी कहा गया है कि तबीयत खराब हुई, ब्लीडिंग हुई, तो जब हॉस्पिटल लेकर आया जाता है शुक्रवार को शाम को, उसके बाद से तबीयत ठीक रहती है। लेकिन कल शाम को 4 बजे तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है, 104 बुखार हो जाता है, और उसके बाद से ही रात को 2:30 बजे जो है उनकी डेथ हो जाती है। और परिवार काफी गरीब है, और उन्होंने बताया कि दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं। तो ये भी अपील की जा रही है कि अगर सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कुछ मदद हो पाए। दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं, मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं, फूसगढ़ में फिलहाल इस वक्त रह रहे हैं, और छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, 1.5 साल का एक बच्चा है, 3 साल का एक बेटा है, जिनको पता भी नहीं है कि उनकी माँ आखिरकार कहाँ गई है। जिस तरह से उनके पड़ोसी बता रहे हैं कि बच्चे ढूंढ रहे हैं कि आखिरकार माँ कहाँ गई। तो आप लोगों से यही अपील रहेगी कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कीर्ति कथूरिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।